गुड मॉर्निंग क्लास 10th पार्ट 1 हो गया था। पार्ट 2 स्टार्ट करना है। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ वेदर मैप। विद द हेल्प ऑफ वेदर मैप, देखो ये इंपॉर्टेंस है, ये एग्जाम में आ सकती है, कम चांसेस है लेकिन स्टिल पढ़ लो, हो सकता है मे बी थ्योरी क्वेश्चन आ जाए। विद द हेल्प ऑफ वेदर मैप इट इज़ पॉसिबल टू नो इन एडवांस द वेदर कंडीशंस। ये एक इम्पॉर्टेंस है कि वेदर मैप से हम क्या समझ में आता है कि एडवांस में वेदर कंडीशन हमें पता पड़ जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर अपन रिएक्ट करते हैं। These forecasts are published in newspaper and broadcasted through आकाशवाणी। देखो पूरा यहाँ से लिखना, विद द हेल्प ऑफ वेदर मैप से आकाशवाणी तक। ये जो वेदर मैप फोरकास्ट है ना, फोरकास्ट किया मतलब पहले प्रिडिक्ट किया कि क्या वेदर हो सकता है, पहले फ्यूचर फोरकास्ट किया, उसको ना न्यूज़पेपर और आकाशवाणी के थ्रू बताया जाता है। पॉइंट नंबर 2, These forecast efforts are made to provide safety and security to the people in time of natural calamity like excessive rain, inadequate rain, अर्थक्वेक, हेलस्टॉर्म, साइक्लोन, स्नोफॉल एक्सेट्रा। देखो ये जो फोरकास्ट किया इससे क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है कि पीपल्स जो लोग हैं उन्हें अलर्ट किया जा सकता है कि ज़्यादा बारिश होने वाली है या बाढ़ आ सकती है, ताकि लोग ज़रूरत का सामान लेकर रख लें और लोग अलर्ट हो जाएं। 2 पॉइंट मैंने बताए, एक विथ द हेल्प से पूरा आकाशवाणी तक, इससे हमें एडवांस में पता पड़ जाता है किसके थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, आकाशवाणी के थ्रू। सेकंड, इससे हमें पता पड़ जाता है कि कोई नेचुरल कैलेमिटी आने वाली है क्या, जिसकी वजह से हम अलर्ट हो जाते हैं, सारी इमरजेंसी का सामान हम साथ रख लेते हैं। पॉइंट नंबर 3, द फोरकास्ट मेड ऑन द बेसिस ऑफ वेदर मैप हेल्प इन टेकिंग सुटेबल सेफ्टी मेजर्स एट द टाइम ऑफ नेविगेशन, सेफ एरोप्लेन फ्लाइट्स। देखो द फोरकास्ट मेड ऑन द बेसिस ऑफ वेदर मैप से जो फोरकास्ट किया उससे क्या होता है, हम लोग जब हम शिप में हैं या जो पायलट प्लेन उड़ा रहा है तो वो प्रॉपर डिसीजन ले सकता है कि प्लेन अभी लैंड कर दूं, क्योंकि इमरजेंसी है, या हम इसे कंटिन्यू रखें या हम डायरेक्शन चेंज कर दें। ठीक है, तो वो जो पायलट है वो डिसीजन ले सकता है ऑन द बेसिस ऑफ वेदर मैप। एंड देयर इल इफेक्ट्स इन प्रॉपरली कैरिंग आउट द एग्रीकल्चर ऑपरेशन। अब जैसे एग्रीकल्चर ऑपरेशन, फसल वगैरह बोई, तो अगर पता है कि ऐसा उम्मीद है वेदर मैप को देख के, देखो वेदर मैप है वो एक प्रिडिक्शन है ना, फोरकास्ट है, एग्जैक्ट होगा कि नहीं होगा ये नहीं कह सकते, पर हाँ फोरकास्ट किया गया है, जैसे कि बहुत ज़्यादा धूप होगी या बारिश नहीं गिरेगी, या ऐसा कह सकते हैं बहुत बारिश गिरेगी जिसकी वजह से फसल सड़ सकती है, तो फसल टाइम पर काट ली जाए। ठीक है, या फसल काट के रख दी और वेदर मैप के थ्रू ये पता पड़ा कि बारिश गिर सकती है तो अनाज का नुकसान हो जाएगा, बह जाएगा, तो फिर फसल को प्रॉपर वेयर हाउस में स्टोर कर लिया जाए। कन्वेंशनल साइन फॉर वेदर कंडीशंस। अब वेदर कंडीशन के लिए जो मैंने आपको बताया था कन्वेंशनल साइन, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल साइंस है वो, द फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेटरीज आर इंडिकेटेड इन द मैप विद द हेल्प ऑफ फिगर्स, साइंस एंड सिंबल विच आर एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। मतलब वो फिगर, साइंस और सिंबल जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है उससे डिनोट किया जाता है वेदर मैप में वेदर कंडीशंस। These are called international weather indicators. They were given recognition in the International Meteorological Meet Conference held in Warsaw, Italy in the year 1935. Important है, मार्क कर लो। ये जो इंटरनेशनल साइंस है इसको मान्यता कहाँ पर मिली थी? इटली में। इटली में एक जगह है वर्षा। ठीक है, मतलब कब ये बताया गया था कि एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कि भाई पहाड़ को ब्राउन कलर ही बोलेंगे, इसको इंटरनेशनल रिकग्निशन मान्यता कब मिली थी? इटली में वर्षा, ईयर 1935। ठीक है, तो इन सारे जितने भी कन्वेंशनल साइन है उसको मान्यता मिली थी। फॉर्मेट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदर मैप। अब वेदर मैप जो इंटरप्रेट हो रहा है, ठीक है, उसमें फॉर्मेट उसका क्या रहेगा? फॉर्मेट क्या रहेगा? जैसे आपकी कॉपी रहती है, पहले इंडेक्स, फिर चैप्टर 1, चैप्टर 2 ऐसे। ठीक है, वैसे ही क्या रहेगा? पहले इंट्रोडक्शन रहेगा, फिर उसमें ये दिखाया जाएगा वेरिएशन इन टेम्परेचर। वेरिएशन इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितना फ़र्क है, देखो टेम्परेचर में कितना फ़र्क है कैसे दिखाया जाएगा अभी मैं नेक्स्ट पेज में बताऊँगा। समझो लिख दिया +3, ठीक है, +3। इसका मतलब ये है जितना भी एवरेज टेम्परेचर होता है ना, जितना भी एवरेज टेम्परेचर होगा उससे +3 ज़्यादा है। ठीक है, कर दिया -5, मतलब एवरेज टेम्परेचर से 5 कम है, लिख दिया 6। समझो एवरेज टेम्परेचर है 26, हाँ, तो 32 है अगर किसी जगह का टेम्परेचर, एवरेज से कितना ज़्यादा हुआ? 6 ज़्यादा, तो लिख देंगे +6। 26 से एवरेज टेम्परेचर, कहीं का टेम्परेचर है 24, तो वहाँ लिख देंगे -2, एवरेज टेम्परेचर से 2 कम, ऐसा करके। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है। नेक्स्ट पेज में आओ, आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, ये देखो +2 इस जगह का टेम्परेचर कैसा है? एवरेज से 2 ज़्यादा। यहाँ पे 0 लिखा है, अब खुद सोचो, जहाँ पे 0 लिखा है मतलब जितना टेम्परेचर होना चाहिए उतना ही है। ठीक है, कहीं पे -2 लिखा है क्या? नहीं लिखा, कहीं पे भी -2 नहीं लिखा। ठीक है, तो जितना एवरेज टेम्परेचर उससे ज़्यादा है। अब टेम्परेचर को किससे नापते हैं? डिग्रीज से नापते हैं। फिर वेरिएशन इन एयर प्रेशर। एयर प्रेशर में वेरिएशन
जैसे +2 0 है ना, वैसे ही एयर प्रेशर में वेरिएशन भी ऐसे ही दिखाया जाता है। ये नेक्स्ट पेज में वेरिएशन इन एयर प्रेशर, यहाँ पे एयर प्रेशर जो भी, अब एयर प्रेशर को किससे नापा जाता है, मिली बार से, ठीक है। उसकी डिग्री, उसकी यूनिट क्या है, मिली बार। +4 +2 -2। अब सबसे पहली बात, एयर प्रेशर क्या होता है? एयर प्रेशर मतलब एयर का दबाव, ठीक है। देखो जहाँ पे ना जितनी गर्मी होगी ना, देखो सन की लाइट्स जहाँ पर डायरेक्ट पड़ती है ना, तो होता क्या है, जहाँ पर सन की लाइट्स डायरेक्ट पड़ती है तो वो जगह गर्म हो जाती है, वो जगह गर्म हो जाती है। जो भी जितने भी एरियास इक्वेटर के पास है, ठीक है, वहाँ पे सीधी सी बात है सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगी तो वहाँ पे हवा हो जाएगी गर्म। हवा जब गर्म हो जाएगी तो वो ऊपर उठेगी। जब हवा ऊपर उठेगी ना तो लैंड पर कम प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। आप ही सोचो, अगर आप एक पेज लो, उसको आप फूंक मारोगे तो वो पीछे हटेगा, इसका मतलब एयर का भी प्रेशर है, एयर का दबाव है। वैसे ही क्या होगा, गर्म हवा ऊपर उठ जाएगी ना तो लैंड पर कम प्रेशर होगा। फिर वो जब गर्म हवा ऊपर जाके बहेगी इधर उधर, फिर जैसे ही वो ठंडी होगी तो फिर वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। सेटल डाउन होने के बाद फिर इधर उधर बहेगी, अगर वो गर्म जगह चली गई फिर वहाँ से उठ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा चलता रहता है। तो एयर प्रेशर क्या है, मतलब हवा की वजह से कहाँ कितना दबाव बना हुआ है, ये वो है। नॉर्मल एयर टेम्परेचर समझे 28 है, 28 मिली बार। यहाँ पे 30 होगा, 30 मिली बार, इसलिए यहाँ पर +2 है, ठीक है। जितना ज़्यादा प्लस उतना ज़्यादा दबाव है, जितना कम अगर माइनस में है मतलब यहाँ पर ठंडी जगह है, हवा ऊपर उठ चुकी है, ठीक है। यहाँ पर ठंडी जगह है, हवा ऊपर उठ चुकी है। ठंडी जगह क्यों, क्योंकि यहाँ पर -2 है। जहाँ पे भी गर्म जगह होगी ना तो क्या होगा, गर्म जगह की वजह से हवा ऊपर उठ जाती है। जहाँ पे ज़्यादा है +4 है, इसका मतलब क्या है कि प्रेशर ज़्यादा है, और माइनस है, माइनस का मतलब प्रेशर कम है। ये इसमें दिया है तो मैं पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज़ बहुत ही रेयर चांसेस है कि आए। नेक्स्ट पेज देखो, यहाँ पर लगभग चैप्टर ख़त्म ही हो गया है। ये क्या है, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट रुकना। देखो साइक्लोन, साइक्लोन आपको पता है ना, पानी में आता है। तो देखो ये साइक्लोन, अब देखो MB मिली बार, यहाँ से देखो साइक्लोन आया तो ऐसे बाहर की तरफ से आया और ये अंदर टर्न हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं साइक्लोन। और एंटी साइक्लोन मतलब जो अंदर से आए और ये बाहर चला जाए। साइक्लोन क्यों आता है, क्या होता है, जो सी प्रेशर है ना, सी समुद्र, उसमें क्या है, कुछ प्रेशर कभी कम हुआ या बढ़ा। क्यों होता है ऐसा, नेचुरल डिज़ास्टर के कारण भी हो सकता है, या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो अंदर प्रेशर बिल्टअप होता है ना, तो सी के अंदर से वेव्स चलती हैं जिसकी वजह से ये साइक्लोन आ जाता है। और एंटी साइक्लोन मतलब अंदर से वेव्स चल रही हैं बाहर की तरफ, साइक्लोन में अंदर से बाहर की तरफ, एंटी साइक्लोन में अंदर से बाहर की तरफ, और साइक्लोन में बाहर से अंदर की तरफ, और एंटी साइक्लोन में अंदर से ये बाहर की तरफ, ठीक है। साइक्लोन एंटी साइक्लोन। मान लो आपको ये फिगर आ जाए पेपर में और पूछे ये क्या है, तो आप बता सकते हो दिस इज साइक्लोन और दिस इज एंटी साइक्लोन। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो पूछा है, डिस्क्राइब द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ द फॉलोइंग आइसोबार ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम। देखो ये साइक्लोन, ये एंटी साइक्लोन, बस बता देना है, ठीक है। ये साइक्लोन है, ये एंटी साइक्लोन है। ऐसा ही आएगा पेपर में, फिगर पूछा और उसका आंसर सिर्फ इतना सा। देन आगे चलते हैं। अब ये यहाँ पर क्या है, साइंस। मैंने आपको बोला था ना साइंस आते हैं, जैसे ये साइन बना हुआ आ गया, तो ये किसका साइन है, देखो लिखा है साइन टू मेजर स्पीड ऑफ द विंड। ये किसका साइन है, काम विंड। काम विंड मतलब ठंडी हवाएं, ठीक है। काम मतलब ऐसा कह सकते हैं शांत हवाएं, ठीक है। और कितनी स्पीड से चलती है, 0 to 1 माइल। अब 1 माइल क्या होता है, 1 माइल बोलो चाहे 1 नॉटिकल माइल बोलो, एक ही चीज़ है। 1 नॉटिकल माइल या 1 माइल, 1 नॉटिकल माइल या 1 नॉट। 1 नॉट मतलब 1.85 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पे हवा चलती है 1 माइल्स। 1 माइल्स मतलब 1.85 किलोमीटर प्रति आवर, प्रति घंटे के हिसाब से हवा चलती है। तो ये काम विंड का सिंबल है। लाइट एयर का ये सिंबल है। देखो ये आ जाएगा नाम, इसका साइन बनाना है या साइन आ जाएगा, नाम लिखना पड़ेगा। और उसकी स्पीड भी पढ़ ही लेना, क्यों, क्योंकि पॉसिबल है, आ सकता है। काम, उसका ये सिंबल, और उसका ये स्पीड, सेम लाइट एयर सिंबल स्पीड। ये प्लीजेंट ब्रीज, उसका सिंबल स्पीड, स्टडी ब्रीज सिंबल स्पीड, ऐसे करके ये सब कुछ है, ठीक है। आएगा एग्ज़ाम में, समझो ये उठा के कहाँ से दे दिया, ये 7 दे दिए, या ऐसा कह सकते हैं ये 6 दे दिए, ठीक है। अब 6 में ये आपको बोल देगा हाई विंड, गेल, स्ट्रॉन्ग गेल, गेल विंड, स्टॉर्म, हरिकेन। इनके सिंबल भी बनाओ एज वेल एज स्पीड भी लिखो, तो आपको वो बनाना पड़ेगा। इसके लिए तो मैप वैप की ज़रूरत नहीं है, पर आप देख लो, प्रैक्टिस कर लो। बनाना ऐसे ही है, बनाना ऐसे ही है। एक एरो है,
4 डंडियाँ लगभग इक्वल हैं, ये आ जाएगा तो 3 डंडियाँ, एक छोटी डंडी, ये एक छोटी डंडी, 4 बड़ी डंडियाँ, ठीक है। तो ऐसे करके आपको बनाना पड़ेगा। इधर पे देखो 5 बड़ी हैं डंडियाँ, एक छोटी, ऐसे करके आपको देखो बनाना पड़ेगा। इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है, एज इट इज़ उठा के छापना है। तो प्लीज़ आप लोग इसे कर लेना। फिर इंडिकेटर्स ऑफ द लेवल ऑफ क्लाउड। अब क्लाउड कैसा है, देखो कभी बहुत ही काले बादल होते हैं, कभी एकदम मौसम साफ़ होता है, ठीक है। तो ये सब, ये अब जैसे ये देखो, एक होता है लो लेवल, जैसे होटल में नहीं देखा है हाफ प्लेट फुल प्लेट, ठीक है, वैसे ही क्या है, एक लो लेवल है, हाई लेवल है। 1/8 मतलब ये कैसा क्लाउड है, CLMs, डायरेक्शन ऑफ वेव, मतलब हवाएं किस डायरेक्शन में चल रही हैं, उससे आपको मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इन 2 चीज़ों से मतलब है। और इससे अगर 1/8 था जाए, ठीक है, 1/8, तो ये क्या शो करता है, लो लेवल में ऐसा क्लाउड रहेगा, हाई लेवल में ऐसा। फिर 2/8, अब देखो 2/8 को 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2/8 इसमें क्या किया इसने, देखो 1/4 सिंबल को साइन किया है, ब्लैक किया है, और एक ऐसे 2 तरीके दिखाने के, लो कम से कम इतना जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना। 3/8 में कम से कम ये रह सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये। 4/8 बोलो, चाहे 1/2, फाइनली देख लो हो क्या रहा है, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, मतलब पूरा। तो ये सब क्या है, ये क्लाउड के सिंबल्स हैं कि ये क्लाउड हो सकता है, लो लेवल पे ये, हाई लेवल पे ये, ठीक है। और समझो ऐसा आ गया मतलब कंफ्यूज्ड, मौसम विभाग खुद ही नहीं बता पा रहा है कि क्या हो सकता है, बारिश गिरेगी कि नहीं गिरेगी या तेज़ गिरेगी। ये सिंबल किसका है, कन्फ्यूजन का, ठीक है, ये सिंबल। सनलाइट का सिंबल क्या है, ये वाला। तो ये सब लेवल हैं क्लाउड्स के, लो लेवल पे ये, हाई लेवल पे ये। इसके अलावा और कौन से सिंबल्स आ सकते हैं, ये सिंबल है हेज़ का, ये है फॉग, मतलब जो छोटी छोटी बर्फ़ गिरती है, ये ड्रिजल का, ये स्नो का, डिस्टेंट लाइटनिंग का, ये थंडर स्टॉर्म का, ये हेल का, ये रेन, शेलो फॉग और मिस्ट, ये सब करके आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल साइंस लर्न होनी चाहिए, मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कर लो इसकी और जो पिछले पेज में मैंने दिखाया लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, उसकी। अभी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैप बता दूंगा कैसे करना है। नेक्स्ट लेक्चर में ही नहीं, मैं इसी लेक्चर में बता दे रहा हूँ। अध्ययन आप लोग प्लीज़ अपने साथ में लेकर बैठो। मैं आपको बता दे रहा हूँ मैप्स में कैसे कैसे क्या क्या आ सकता है। तो ये आपने समझ लिया, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और परीक्षा बोध और अध्ययन से और इस बुक से भी इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द फॉलोइंग है, करने ज़रूर हैं, भूलना कुछ भी नहीं है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ये आया, ठीक है, बहुत सारे मैप से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अब लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पता है, लॉन्गिट्यूड मतलब वर्टिकल लाइन, लैटीट्यूड मतलब हॉरिजॉन्टल। इसने बोला 82 1/2 डिग्री, 82 1/2 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड शो करो। देखो मैप एक टाइप का नहीं है, 100 टाइप के मैप हो सकते हैं, इवन 100 क्या 1000 टाइप के मैप हो सकते हैं। लेकिन अब हम लोगों को इतना 1000 टाइप के याद तो रख नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल जैसे रेलवे ट्रैक यहाँ है, ठीक है, रेलवे ट्रैक यहाँ भी तो हो सकता है, जैसे अहमदाबाद का बताया, कल को बोल दे गुजरात शो करो, ठीक है, कलकत्ता शो करो, कहाँ कहाँ पानी है वहाँ शो करो, ऐसे करके तो मैप्स में मतलब बहुत सारे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। इसलिए परीक्षा बोध और अध्ययन में जितने मैप दिए हैं आप लोग वो पढ़ लेना, उनमें से ही कोई आएगा। क्यों? क्योंकि अदर ऑप्शंस भी नहीं है ना कौन कौन से आ सकते हैं। इसलिए नीलगिरी हिल्स कहाँ पे हैं, इधर पे हमें नीलगिरी हिल्स लोकेट कर देना है। यहाँ पे देखो ये नीलगिरी हिल्स है, यहाँ पे मुंबई है, अहमदाबाद, जो जो क्वेश्चन में बोला है वही करना, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। हमने लॉन्गिट्यूड लोकेट कर दी, गंगा रिवर, लेक दाल लेक हो गई, यहाँ पे पुणे आ गया, और यहाँ पे कोलकाता, कटक, विशाखापट्टनम, ये सब क्वेश्चन में दिया है, रिवर गंगा, ठीक है। उसके बाद अहमदाबाद हमने देख लिया, इंदिरा गांधी कैनल देख लिया, गल्फ ऑफ म्यांमार इधर कहीं दिख रहा है आप लोगों को? पहले इधर पे ये देख लो, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखो जैसे इसमें बोले ना जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, तो जैसे जूट प्रोड्यूसिंग एरिया जो दिखाया गया है उसको ये लोग इस चीज़ से डिनोट कर रहे हैं। देखो ज़रूरी नहीं है इससे आप डिनोट करो, आप सर्कल से डिनोट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे ये बना दिया है और ये दिखा दिया कि जूट प्रोड्यूसिंग एरिया। रेल रूट को ये दिखा दिया गया है। विंटर एंड रेन सीजन्स को किससे दिखाया गया है? इससे दिखाया गया है, ठीक है। तो जो सिम्बल्स आप यूज़ करोगे वो यहाँ पर लिखना ज़रूर, बताना ज़रूर, क्योंकि तभी तो टीचर लोकेट कर पाएगा। आप यहाँ पे सर्कल लगा रहे हो तो सर्कल बताना है, स्टार लगा रहे हो तो स्टार बताना है। जैसे विंटर रेन सीजन वो यहाँ बता दिया गया है। तो ऐसे करके आप लोग कर लेना। ये मैप एक ही बताया मैंने, इसके पीछे बहुत सारे मैप्स हैं, आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेना उसकी, ठीक है। वैसे आता है इसमें से 5 मार्क्स का है, तो प्रायोरिटी बेसिस पे पहले दूसरे चैप्टर्स पढ़ना, लास्ट में ये पढ़ना। ओके, थैंक यू। सोशल का कोर्स पूरा ख़त्म हो चुका है, सारे चैप्टर्स सारे पार्ट्स ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। थैंक यू।